नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने 3 भावों के बारे में पढ़ा था, मेष, वृष, मिथुन। और आज हमारा जो नेक्स्ट है वो कन्या राशि से शुरू हो रहा है। आप सभी का खाकी किताब में हार्दिक स्वागत है। कैंसर यानी कि कर्क, और उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो मून है। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है और मून का चिन्ह भी बना हुआ है। तो कैंसर यानी कि कर्क से हम देखते हैं घर का माहौल, जैसे बीमारी, सुख, कारोबार, माता, घरेलू जायदाद, जो काम शुरू किया उसका अंत कैसे होगा, भावनाएं और भावनात्मक कमजोरी, अच्छा और बुरा इंसान होना सामाजिक नज़र में। अब देखो, इसका मतलब समझते हैं हमारा। सबसे पहले हम घर से चलते हैं ऊपर। घर का माहौल जैसे बीमारी, सुख, कारोबार। तो घर जो होता है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें घर की जो जायदाद होगी वो हमारा मकान हो गया, या हमारे फैमिली बिजनेस वगैरह हो गए, हमारी फैमिली जायदाद होगी, वो सारी चीज़ें हम कर्क राशि के साथ देखते हैं। मदर और इमोशनल बॉन्डिंग, भावनाएं और भावनात्मक कमजोरी। मदर तो देखते ही देखते हैं, वो तो आप सभी को पता ही है। मेन चीज़ होती है हमारे जो कर्क राशि कैंसर होता है ना, वो होता है भावनाएं, हमारे इमोशन। हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो माँ है, बहन है, पति है, पत्नी है, तो वो हमारी, हम सबकी एक इमोशनल बॉन्डिंग है एक्चुअल में। तो इमोशनल बॉन्डिंग के कारण हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब लोगों का इमोशनल बॉन्डिंग ख़राब होती है तो बंदे का रियल में जो मून प्लेनेट है ना वो ख़राब होता है। ना कि खाली हम मदर के साथ कहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, मदर के साथ बंदा नहीं रहता, या मदर उसके साथ नहीं रह रही, या मदर की डेथ हो चुकी है, ये कई चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि चंद्रमा के इफेक्ट उसकी लाइफ में ख़त्म हो गए। एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी होती है इमोशनल बॉन्डिंग। उसके बाद है एक अच्छा और बुरा इंसान होना। देखो, जो अच्छा या बुरा इंसान होना सामाजिक नज़र में, अंदर से जब हम कोई चीज़ देखते हैं कि बंदा, इंसान अंदर से कैसे है, तो वो होता है सूरज से। और जब हम बाहर से देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है, समाज में इसका क्या रिलेशन है, लोगों के साथ इसकी सोशल बॉन्डिंग कैसी है, तो वो सारी चीज़ें हम चंद्रमा के साथ देखते हैं। उसके अलावा इसमें जो काम शुरू किया है उसका अंत कैसे होगा, उसका मीनिंग देखो, आराम से इस बात को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरीस राशि में हमने ये बोला था किसी काम की शुरुआत कैसे होगी। वृष राशि में हमने काम की क्वालिटी के बारे में बात करी कि उस काम की क्वालिटी क्या है। और थर्ड में हमारा होता है एंड ऑफ अंडरटेकिंग, सॉरी, यानी कि फोर्थ में कर्क राशि से हम देखते हैं एंड ऑफ अंडरटेकिंग, जो काम शुरू किया उसका अंत कैसे होगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, होंगे बाबू जी हमारा काम भी शुरू नहीं होता, तो एरिस से देखेंगे। काम की क्वालिटी देखेंगे वो सेकंड भाव से। अब काम पूरा नहीं होता, एंड में रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो एंड ऑफ अंडरटेकिंग है। वो हम फोर्थ हाउस से, यानी कि हम कैंसर यानी कि चंद्रमा से देखेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारा आ गया लियो, यानी कि सिंह। यहाँ से हम देखते हैं सरकार व अच्छे उच्च स्थल। देखो, सरकार व उच्च स्थल, सरकार सभी को पता है। अन्य उच्च स्थल से मीनिंग समझो, अगर मान लो कोई भी बंदा है किसी कंपनी में काम करता, तो उसका जो बॉस है ना, तो वो भी उसका सूरज है। यानी कि अपने से ऊपर की हर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा सूर्य होता है। उसके बाद हमारी खुशी, खुशकिस्मती जिसको हम बोलते हैं, हमारा लक बोल देते हैं। हर कार्य से पहले उसकी कमजोरी ढूंढना, ये देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो ना एक अंदर से अंदर पहले एनालिसिस ही करते रहेंगे, या मतलब दूसरों के काम में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा करेंगे। ये सारे लोग ख़राब सूरज वाले होते हैं। तो काम में कमजोरी ढूंढना, ये ऐसे नहीं होगा जी, इसमें तो फ़ायदा नहीं होगा हमारे को, ये और वो, यानी कि काम के ऊपर प्रैक्टिकल हुए बिना उसके बारे में उसकी कमजोरियाँ ढूंढना, ये ख़राब सूरज की निशानी है। अच्छी सेहत, अस्पताल से बाहर निकालना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में एडमिट है जी, उसको दवाई नहीं लग रही। दवाई नहीं लग रही वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही, वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। तो वहाँ पे हमारे को सूर्य अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद वंश बढ़ाने की क्षमता, यानी कि ये हमारे सीमेंस की जो पावर है, हमारे वीर्य की जो क्वालिटी है, वो हम उससे देखेंगे। बच्चे, लगाव, शौक जैसे खाने पीना, शेयर बाज़ार, सट्टा, प्रेम या रोमांस, लव रोमांस जैसे होते हैं, वो भी सारे हम सूरज के साथ ही देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि से हम क्या देखते हैं जी, इसका स्वामी बुध होता है। दिनचर्या, आदतें, नौकरी, नौकर,
यानी कि कहने का सबसे पहले ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारी आदतें और हमारी डेली रूटीन है। जिन लोगों की डेली रूटीन नहीं अच्छी होती, काम के अंदर परफेक्शन नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती, ठीक है, वो सारे लोगों का विर्गो यानी कि कन्या राशि खराब होती है। कंपटीशन, अब मान लो किसी बंदे ने आइलेट्स का पेपर देना है, ठीक है, या किसी बंदे ने एंट्रेंस टेस्ट किसी और भी चीज़ का देना है, तो ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस से गिनते हैं। उच्च शिक्षा से पूर्व देने वाली परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट और चिंता जैसे कर्ज और रोग। अब आपको पता ही है, अगर मान लो वो हमारा 6th हाउस अच्छा नहीं होएगा तो फिर चिंताएं और कर्ज और रोग इसी हाउस से आते हैं। चिंतित यात्रा, मुकदमेबाजी, ठीक है, वादा और अनुशासन। अब देखो हमारे को कोई बंदा कहता है जी हमारे से मिलने के लिए आना, ठीक है, हम कहते हैं हाँ हाँ भाई साहब हम आपसे ज़रूर मिलने के लिए आएंगे, आप चिंता मत करो, बस संडे को फ्री होते हैं, देखते हैं, फिर बनाते हैं प्रोग्राम। बस इतने से आपका 6th हाउस ख़राब हो जाता है। तो लोगों के साथ नाजायज़ वादे जो आप पूरे नहीं कर सकते, आप उससे बंदे का विर्गो यानी कि कन्या राशि आपकी खराब है। यानी कि अगर आप अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करते फील्ड वर्क में, फील्ड के प्रोमिसेस जो सेल्फ से भी ये किए गए वादे होते हैं वो मिथुन राशि से आते हैं। आज मेरी ये टू डू लिस्ट है जी, मैं इसको ये काम को करूँगा, मैंने नहीं किया तो वो मिथुन राशि मेरी ख़राब होगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने किसी से वादा किया है और वो मैंने किसी से पूरा नहीं किया, ठीक है, हाँ जी सर मैं आपको ये आज प्रोडक्ट डिलीवरी कर दूंगा या ये कर दूंगा, तो विर्गो यानी कि कन्या राशि खराब हुई। तो दोनों चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इसको बड़े जोर लगा के ठीक किया है, तो आप भी इसको ठीक करें। कभी भी कन्या राशि खराब नहीं होनी चाहिए। आगे जाके इसको इफ़ेक्ट पड़ा पता चलेगा आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि कन्या राशि की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 6th हाउस की। जिन लोगों का 6th हाउस खराब होता है उन्हीं लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है ना जी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।